नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने हैं और 8 फरवरी को सभी के सामने नतीजे आएंगे, लेकिन इस वक्त जुबानी जो बाण हैं वो चलाए जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी खूब हो रही है, तमाम बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक वर्ग जो है वो बेहद नाराज है। एक विशेष पार्टी से, केंद्र सरकार से, बीजेपी से बेहद नाराज है। मैं बात कर रहा हूं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की, जिन्होंने अब एक जो संदेश है, जन संदेश जो है वो दिल्ली की जनता के नाम जारी किया है। बीजेपी के खिलाफ साफ नाराजगी इसमें जताई गई है, खासतौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यशपाल मलिक जी, राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के। बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर आपका यशपाल जी। जी धन्यवाद भाई। यशपाल जी, क्या नाराजगी है आपकी केंद्र सरकार से, जो आपने ये इतना बड़ा जो जन संदेश है वो जारी किया है? देखिए, जाट आरक्षण आंदोलन एक लंबा आंदोलन चला। मंडल कमीशन लागू होने के बाद जाट लिस्ट में नहीं था। राजस्थान से आंदोलन की शुरुआत हुई 93-94 से और 99 आते आते हमें लगभग 2000 तक 9 राज्यों में रिजर्वेशन मिल गया था। और उसके बाद 2006 से मैंने इसकी शुरुआत की केंद्र में आरक्षण के लिए। राजस्थान के जाट को आरक्षण है, 9 राज्यों के जाट को केंद्र में आरक्षण नहीं, प्रदेश में आरक्षण है। ये पहली ऐसी जाति है जिसका पिछले 25 साल से स्टेट्स में रिजर्वेशन है, लेकिन सेंटर में रिजर्वेशन नहीं। लंबा आंदोलन चला, दिल्ली का पानी भी रुका, रेलवे भी रुकी जी, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी। लेकिन उसको कुछ लोगों ने कुछ कार्यवाही में उसकी कमी रखी थी। आनंद फानंद में चुनाव से पहले आरक्षण दिया और जब ये स्थिति आई कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो हरियाणा के आरक्षण की वजह से बाकी 9 राज्यों का आरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया 15 मार्च 2015 को। और 26 मार्च को खुद प्रधानमंत्री जी ने 30 सांसद, जाट सांसद थे, राज्यसभा लोकसभा के मंत्री और 200-300 समाज के लोग बुला के भी उन्होंने ये आश्वासन दिया अपने घर पे, जो आज 7 रेसकोर्स रोड की जगह देश में अलग नाम से जाना जाता है, लोकनायक भवन के नाम से। तो वहां पे ये बात कहा कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका सहयोग मुझे राजनीति में पूरा मिला है और मैं आप लोगों को जो है आरक्षण दूंगा कानून बदल के। हरियाणा के लोगों ने जो आंदोलन चलाया था और 2017 में फिर शांतिपूर्वक दोबारा से आंदोलन की शुरुआत हुई। और उसके बाद 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, 19 में आम लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री जी ने खुद बुला के और 22 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले फिर वादे किए गए। दिल्ली में मीटिंग हुई, जो अभी केजरीवाल जी के सामने परवेश वर्मा जी चुनाव लड़ रहे, इनके घर पे मीटिंग हुई। चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ चुके, उनके घर पे मीटिंग हुई और इसमें तमाम जाट समाज के सांसद, मंत्री, विधायक बहुत लोग थे और जाट समाज के सैकड़ों संगठन थे जो खाप के रूप में, जाट आरक्षण के रूप में और जाट सभाओं के रूप में रजिस्टर्ड संगठन थे। वो तमाम लोग उसमें हुए। तो लगभग 2015 से लेकर और 25 आ गया। तो जब ये मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि जाट समाज में नाराजगी होगी। और अभी भी 2-3 दिन में पहले देख रहा था, दिल्ली देहात के लोग कल परसों शायद गृह मंत्री जी ने बैठा रखे थे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में कोई भी आरक्षण पे चर्चा नहीं की। तो हमने अपने लोगों को ये कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो प्रजातंत्र में अपनी नाराजगी दिखाने का अवसर होता है और नाराजगी वोट के जरिए दिखानी चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में जाट बीजेपी का भी कार्य करता है, आप पार्टी का भी कार्य करता है, कांग्रेस का भी कार्य करता है और विभिन्न दलों में, अलग आईएनएलडी में भी है, तमाम दलों में जाट राजनीतिक कार्य करता है। तो कार्यकर्ता तो अपनी पार्टी के लिए बोलेगा, लेकिन 90% लोग किसी पार्टी के नहीं होते, उनका समाज में अपने काम से मतलब होता है। तो जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए तो अपील नहीं है, ये वो तो अपनी पार्टी का काम करते रहेंगे। तो ये अपील जो है, जो आम जाट है, और दिल्ली में एक मीडिया में ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जाट पहाड़ी दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माइग्रेंट जाट 20 से 25 विधानसभा सीटों पर है। हरियाणा का जाट भी लगभग 20 सीटों से ज्यादा है, टोटल नजफगढ़ एरिया, नागलोई, ये सब
और इसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। दिल्ली में हमारी आबादी, आप दलितों की 17% के आसपास काउंट करते हैं, मुसलमानों की आबादी काउंट करते हैं, लेकिन आप दिल्ली देहात की आबादी काउंट करते हैं, माइग्रेंट जाट्स की आबादी काउंट नहीं करते, जो हो सकता है 18-20% की हो सकती है। और ये चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो यहाँ नौकरी करने वाले, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, जो व्यापार करने वाले, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है 3 मुद्दों पे। जाट समाज आज भी धरनों पे बैठा है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे किसान के रूप में। किसान बहुत भी सारी जाट और समाज भी है। मांगे हैं जो आपने इस जनसंदेश के जरिए इसमें हाँ, लिखी हैं। प्लस जो बेइज्जती हमारे यहाँ महिला पहलवानों की गई दिल्ली में, और उसको भी महिला पहलवानों का न कह के कहा भाई जाट समाज के लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके जाट समाज की नाराजगी है। हमने एक एडवाइजरी जारी की है कि चुनाव में जाने से पहले इन 3 मुद्दों को भी पढ़े। निश्चित रूप से मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि जो आम जाट इस मुद्दों को पढ़ेगा वो अपनी नाराजगी चुनाव में दिखाएगा। राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही कितना ही प्रयास करे, कितनी कोशिश करे, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लेकिन चुनाव के दौरान यशपाल जी, यही सवाल एक मन में आता है कि ये चुनाव आने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? चुनाव का जब समय होता है तभी इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? मेरा एक है ना, 2016 से लेकर 2025 तक हाँ, रोज धर्म प्रदर्शन आंदोलन तो लगातार हो ही रहे हैं। आप पूरे उसमें जाइए, 200 से 300 से ज्यादा इवेंट आपको मिलेंगे पिछले 15 साल में। लेकिन जैसे किसान आंदोलन है, पूरे देश का किसान नाराज था, सरकार तो फिर भी बन गई। क्योंकि जैसे ही आप अपने मुद्दे पे सड़क पर तो बैठ जाओगे, जब तक आप जाति धर्म से ऊपर उठकर मुद्दे पे वोट करना नहीं करेंगे, तब तक राजनीति। लेकिन किसान तो पूरे देश का नहीं बैठा था ना धरने पे सर। मेरा कहना, दिल्ली में धरना होगा तो दिल्ली के आसपास के 500 किलोमीटर का किसान आएगा। लेकिन सांकेतिक रूप से देश का, बंगाल का भी किसान यहाँ आया, तमाम जगह आए, उनके अपने आंदोलन थे, उनकी अपने फसलें हैं। हम उत्तर भारत की फसलों पर आंदोलन करते हैं, वे किसी और फसल पर आंदोलन करते हैं। कर्नाटक में दूध का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, सरकार बदल गई, आपको पता होगा। दूध का मुद्दा इतना जबरदस्त था, वो किसानों का ही मुद्दा था। तो तमाम जगह पर जब तक किसान संयुक्त रूप से, सामाजिक संगठन संयुक्त रूप से चुनाव में अपनी नाराजगी नहीं दिखाएंगे, तब तक राजनीतिक दल को पता नहीं लगेगा। और अगर जाट समाज नाराजगी दिखाता है, मैं 80-90% जाट समाज की बात कर रहा, पूरे 100% की नहीं कर रहा। जो 80-90% आम जाट समाज है, जिसका अपनी रोजी रोटी के अलावा, अपनी रोजगार के अलावा और कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, अगर उसको मुद्दों पे, अपने बच्चों के आरक्षण के लिए, किसान के लिए, महिला पहलवानों के लिए अगर वो सोचेगा, वो नाराजगी दिखाएगा, तो वोट काउंटिंग के बाद उसका साफ साफ नजर अगर आएगा तो सरकार उस पर काम करेगी। भाई 17 में हमसे वादा किया, 17 में वोट मिल गई। 19 में हमसे वादा किया, 19 में वोट मिल गई। 22 में वादा किया, 22 में वोट मिल गई। लेकिन जब आप कोई समाज सांकेतिक रूप से हटके और चुनाव में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे अन्य समाज कोई भी हो, दलित समाज भी इसी तरह काम करता रहा मुद्दों पर आधारित, जब भी उनको लगा। तो जब तक आप राजनीतिक परिवर्तन पे काम नहीं करेंगे, तो तब तक आपकी वोट की वैल्यू, यूनाइट का कुछ पता नहीं लगेगा। आप 25 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ और वोट आप फिर डिवाइड होकर दे दो, तो हो जाओ 25 लाख इकट्ठे, लेटर हो सड़क पे। तो इसी तरह की बातें हैं। सड़क पे आने वाले कम लोग होते हैं और काम करने वाले जो साइलेंट लोग हैं वो ज्यादा होते हैं। तो उसी के लिए हमने ये एडवाइजरी जारी की है, और यहाँ तक की जारी की है कि आप बीजेपी को नाराजगी अगर दिखाओगे, भले ही आप किसी राजनीतिक दल को वोट ना डालें, आप नोटा को दबा नहीं तो फिर तो ये भी आरोप अब लगेंगे ही कि बीजेपी की तरफ से या फिर तमाम, क्योंकि राजनीति में अगर इतना जोर ये हो रहा है कि सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये आरोप लगते हैं कि भैया ये दूसरी पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा है। मुद्दा हमारा है, दूसरी पार्टी का इससे क्या मतलब हुआ? मुद्दा हमारा है, रिजर्वेशन का मुद्दा नाट का होता तो हम कहते भाई दूसरी पार्टी कराएगी। हम कहा कह रहे भाई आप किसी पार्टी को वोट दे दो, हम तो कह रहे हैं आप कांग्रेस को दे दो, आप आपको दे दो, आप बीएसपी को दे दो, आप इंडिपेंडेंट को दे दो, आप नोटा दबा दो। हम कहा कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जिससे नाराजगी है, अगर मेरी आपकी कोई नाराजगी है और मैं आपको नाराजगी नहीं दिखाऊंगा,
तो आप क्यों मेरी बात को मानेंगे भाई? नाराजगी का तो लेकिन दिखाने यूपी का उपचुनाव समय से पहले आता है। भी ये नाराजगी कुछ ऐसी नजर आई थी वहां पर किसानों के, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। तो 2024 में भी लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसी नाराजगी थी, कुछ ऐसा आप खासा आप असर नहीं काम देखने को मिला। आप काम क्यों नहीं कर पा? 65 सीट से 33 पे आ गए। हम्म। 65 से 33 पे आना कोई नाराजगी नहीं थी। हम्म। आप सीटों का ऑब्जर्वेशन करें, आप 65 से 33 पे आए हैं भाई। लेकिन उपचुनाव में भी तो फिर बाद में हुआ, उसमें भी सब दमखम लगा के लड़ रहे थे। देखिए सुनो, आप स्टेट गवर्नमेंट से किसी की नाराजगी नहीं थी, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन था। मेरा यूपी में कोई बीजेपी से कोई दुश्मनी थोड़ा है। नहीं, मेरा स्टेट आप तो बीजेपी की बात कर रहे हैं ना। अब वो स्टेट में और केंद्र में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो सीधा दिल्ली में भी यही बात है कि आप दिल्ली में दिल्ली की जनता को विधानसभा चुनाव के दौरान जन संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ आप जाइए। मैंने आपको मैं पूरा डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। 2013 में राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट आए थे और उसके बाद हमारी रिजर्वेशन की घोषणा थी। क्यों हुई थी? तीनों राज्यों में कांग्रेस हार गई थी, हमने इसी तरह की एडवाइजरी जारी की थी। दिल्ली एक प्रेस्टीज है चुनाव में। आप हमने 2012 के चुनाव में भी कांग्रेस के टाइम में चौधरी अजीत सिंह और कांग्रेस का विरोध किया था। आप पूरे डॉक्यूमेंट है, आप सारे अखबार खंगाल लीजिए। 2012 में हमने किया, 14 में हमने किया। 14 में रिजर्वेशन मिला इसलिए कि 13 में और 12 में हमने पॉलिटिकल निर्णय लिया। जब पॉलिटिकल निर्णय जो कम्युनिटी नहीं लेगी, मैं किसानों का भी इसीलिए कह रहा हूं। लेकिन बाद में आरएलडी ने तो माना ही नहीं। ये आरएलडी तो आज बीजेपी के साथ है। हाँ, 6 वही मैं कह रहा हूं। लोकसभा चुनाव से पहले वो गालियां दे रहे थे, मोदी जी को भी, योगी जी को भी घर में निकाल रहे थे। वो राजनीतिक निर्णय है उनके, किसी भी पार्टी के राजनीतिक निर्णय। आप जयंत जी के बयान दिखा उठा के देख लीजिए, वो योगी जी की घर में निकाल रहे थे। आप, मेरा ये कहने का मतलब है, राजनीतिक परिवर्तन कल को किसका समझौता हो जाए, आपका बीजेपी का समझौता हो जाए सरकार बनाने में, ये मुझे थोड़ा पता है। हमारा काम है एडवाइजरी जारी करना। आप पीडीपी का और बीजेपी का समझौता नहीं हुआ, आपका और बीजेपी का भी संभव है, हो सकता है, लेकिन हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। हम लोग फतवा जारी थोड़ा कर रहे हैं। हम लोग फतवा जारी करने वाले तो वी आर नॉट फतवा जारी करने वाले, वी आर द सोशल पीपल टू एडवाइज आवर कम्युनिटी। हमारा कोई पर्पज ये नहीं है कि हम कोई फतवा जारी कर दे। तो क्या लग रहा है आपका जो अपील है वो कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, 11-11-60 टिकट हैं। 11 कांग्रेस के जाटों को टिकट है, 11 बीजेपी के टिकट है, 7 आपके टिकट है। जहां जाट चुनाव लड़ रहा है, कहीं पे तीनों जाट लड़ रहे हैं। मुंडका पे जाओगे आप, 3 जाट है, एक निर्दलीय भी जाट है। तो वहां मेरी एडवाइजरी क्या काम करेगी? वहां समाज के लोग लड़ रहे हैं, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ है। लेकिन बहुतांश में एडवाइजरी काम आती है जहां पे वोट परसेंटेज का डिवीजन कम होता है। मान लिया कहीं 2000 से कैंडिडेट हारता है, 1 से हारता है, 500 से हारता है, 100 और 50 से भी हारता है। तो दिल्ली में बहुत बड़ा संगठन है हमारा। अगर हमारे संगठन के लोग जो पिछले 20 साल में आंदोलन में ही आए, अगर वही उन्होंने ये एडवाइजरी मान ली, तो मोर देन सफिशिएंट है। हम 10-20 चुनाव सीटों पे फर्क डल जाएगा उसी से। और हर राजनीतिक दल जानता है, हर राजनीतिक दल को जब बूथ वाइज वोट खुलता है, उसको पता है किस बूथ पे कितनी वोट है और किस कम्युनिटी, किस कास्ट की है। तो उसी से पता लगेगा भाई। मेरी कोई गारंटी नहीं है किसी को हराने जिताने की। मेरा मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर। लेकिन फिर भी अब समर्थन तो आपको लग रहा है ना कि आपको समर्थन हासिल हो रहा है। जो जाट समाज के लोग हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उससे क्या लग रहा है आपको? कितना समर्थन मिल रहा है? पहले मेरी बात सुन। हमने चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल को कहा हमारे आरक्षण पे क्या करोगे। हर को कहा, बीजेपी मना नहीं कर सकती, उसके लीडर्स को भी कहा है जी। हमने कांग्रेस के लीडर्स को भी कहा, हमने आप पार्टी को भी कहा। लेकिन जो एक्सेप्टेंस की वो आपने की। लोगों की मर्जी है, कोई आपको वोट देना चाहते, ना देना चाह तो नोटा दबा ले। कोई कांग्रेस को वोट देना चाह, कांग्रेस को 11 कैंडिडेट तो जाट समाज के कांग्रेस ने दिए हैं। मैं आके रहा कि आप किसी एक को वोट दें। मेरा काम है एडवाइजरी जारी करना और उस एडवाइजरी पे काम करना। ठीक है। पंपलेट हमने हर क्षेत्र में भिजवा दिए हैं और कह दिया है कि भाई अपने क्षेत्र में ये एडवाइजरी पंपलेट जारी करें। जिस भाई की समझ में आए,
जिसको अपनी कौम से प्यार हो, अपनी बिरादरी से प्यार हो, वो उन मुद्दों पे काम करे। हाँ। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी क्या आपने यही सब किया, इस जो चुनाव थे इससे पहले? बहुत बार आप 17 में किया, आप देख लीजिए, मैंने 19 में किया। आपको पंपलेट दे दूंगा मैं, जितने सबूत चाहिए आप खोल लीजिए। मेरे वहां पर कितना समर्थन हासिल हुआ? बहुत बड़ा समर्थन हासिल हुआ। कुछ एरिया में बहुत समर्थन हासिल हुआ और कुछ एरिया में कम हुआ। यूपी में 3 है, एक मेरठ मंडल है, एक मुरादाबाद मंडल है, एक आगरा और ये एरिया है। तो सब में अलग अलग प्रभाव आता है। जहां जाटी सब खड़े होंगे वहां मैं क्या कर दूंगा? वहां मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वहां मैं खुद भी न्यूट्रल हो जाऊंगा। जहां 3 जाट खड़े में मुझे क्या जरूरत पड़ रही है? एक तो जीत के जाट ही आएगा। वो मेरा भाई है, बीजेपी में नहीं बैठे 30 सांसद। मेरी उनसे नाराजगी थोड़ा है। तो वो कभी बातचीत करने नहीं आए कि ऐसी क्या नाराजगी है, मान जाइए? भाई बातचीत होती है। वीरेंद्र सिंह थे इससे पहले, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने यहां पर ये अपील जो है एडवाइजरी जारी करी है, और इससे क्या आपने इससे पहले भी यूपी चुनाव में भी एडवाइस जारी की? वहां पर कितना समर्थन हासिल हुआ? यूपी में भी की और दिल्ली में भी की। हाँ। दिल्ली में हमने 2013 में की और उसका असर हुआ 45 सीट पे 2013 में। कांग्रेस क्यों आ रही? बेहद नाराजगी थी। शीला जी से हमारे संबंध अच्छे थे, उसने हमारे लिए सोनिया गांधी के नहीं, आप बता रहे हैं कि बीजेपी में जो लोग हैं वो भी आपके साथी ही हैं, आपसे उनकी बातचीत होती है, तो क्या वो मना नहीं पाते हैं? मना नहीं पाते, पार्टी का दबाव है ना। बीजेपी में सब कुछ हेडक्वार्टर करता है, कांग्रेस में भी सब कुछ हेडक्वार्टर करता है। सोनिया जी को तब पता लगा जब 3 राज्य हार गए। शीला दीक्षित और तमाम कांग्रेस के लोग और हमारी कम्युनिटी के लोग उनके पास गए भाई। उनको कहा कि भाई आप आरक्षण दीजिए, जाट को नहीं नाराजगी झेलनी पड़े। उत्तर भारत में ही तो कांग्रेस का दीवाना हुआ, वो इसीलिए हुआ। उत्तर भारत के 13 राज्यों में जाट। चलिए, ठीक है जी। अब आपने एडवाइजरी जारी की है, देखना होगा कि कितना समर्थन इस पर हासिल होता है जाट समाज की तरफ से आपको। और ये एडवाइजरी की आप बात कर रहे हैं, चुनाव बेहद नजदीक हैं। 8 तारीख को मतगणना होनी है और 5 फरवरी को मतदान होना है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।